हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इन दिनों सख्त तेवर नजर आ रहा है। वो आज रायसेन के खमरिया गांव में थे, जहां होली पर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें राजू आदिवासी की मौत हो गई। सीएम शिवराज ने आज राजू के परिवार से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए और बुजुर्ग पिता को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही मृतक राजू के तीनों बच्चों को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान भी किया। सीएम शिवराज ने राजू की स्मृति में उनके घर के आंगन पर आम का पौधा भी लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अपराधियों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। कहा कि प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। चेतावनी देते हुए कहा, अगर गरीब की ओर हाथ उठा तो अपराधियों के घर को खोदकर मैदान बना देंगे। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। मंच से आईजी और कमिश्नर को कहा, इस मामले की पूरी जांच करें। अपराधियों के पास असला कहां से आया, इस बात की जांच करें। घर घर तलाशी ली जाए। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा किसी भी कीमत में। और ये किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी गरीब को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश है। और इस घटना के बाद भी मैं केवल यही के नहीं, पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, एक एक घर की सर्चिंग करो। अवैध हथियार है तो निकालो। जबलपुर से खबर है, जहां हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न दिए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि संवैधानिक संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने में भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए जो नियम बनाए उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से वंचित कर दिया गया। याचिका में प्रदेश सरकार के नियम को समानता के अधिकार के खिलाफ बताकर असंवैधानिक करार देने की मांग भी है। याचिका पर अगली सुनवाई अप्रैल के महीने में होगी। गरीब हर वर्ग में होते हैं, पार्टिकुलर एक कम्युनिटी में नहीं होते हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी को वंचित किया जाना ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। और शासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसका 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करें। और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार बदमाशों पर एक्शन दिख रहा है, सख्ती दिख रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासन बदमाशों के ऊपर लगाम कसता दिखा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जालसाज बिल्डर पर जबलपुर में जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा। शहर और ग्रामीण इलाके में बिना अनुमति के कॉलोनियों का निर्माण करने वाले एक नहीं 4 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा 3 कॉलोनी में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी। इन जमीनों पर भविष्य में किसी प्रकार का कोई नामांतरण बंटवारे की कार्रवाई नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण हो पाएगा। शहडोल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बीते दिनों 28 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप कर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल शादाब उस्मानी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी के अवैध जमीन पर बने मकान को जमींदोज कर दिया। तो कॉलोनाइजर और बदमाशों के ऊपर कार्रवाई हुई है। जो भी अवैध काम करेगा, दुष्कर्म जैसी कोई घटना में लिप्त रहेगा, उसकी संपत्ति तोड़ने, उसके अवैध कब्जों को तोड़ने, जमींदोज करने का काम प्रशासन करेगा। ये 2 तस्वीरें उसकी एक बानगी हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से मंच से ऐलान किया है। कलेक्टर को एसपी को सख्ती से निपटने के निर्देश दिया है। और इसी तरीके से 2 कार्रवाइयाँ आज अंजाम दी गई। 4 बिल्डर जो अवैध कॉलोनियाँ बनाते थे
वहां उनके ठिकानों पर उन कॉलोनीज़ में कार्रवाई की गई। जो कॉलोनी है उसमें खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया। दूसरी तरफ दुष्कर्म का जो आरोपी था शहडोल में, उसके अवैध निर्माण को ढाया गया, बिल्डिंग को ढाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा के समदड़िया मल्टीप्लेक्स में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद उन्होंने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि हर शख्स को ये फिल्म देखनी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों ने उनसे गोधरा कांड को लेकर फिल्म बननी चाहिए कि नहीं, इस पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा गोधरा कांड पर फिल्म बननी चाहिए। गिरीश गौतम ने कहा कि किस तरह ट्रेनों में कत्लेआम किया गया, ये भी लोगों को देखना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कांग्रेसियों के विरोध पर कहा, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस की मति मारी गई। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टीकरण के आधार पर वोट लेने का मन बना वो हमेशा काम करती है। गोधरा के साथ साथ बनाओ ना, ट्रेन में जिसने जलाया उसको भी दिखाओ ना, कौन रोकता है उसको? कोई रोकने को तैयार नहीं। चलिए बात आम आदमी की और उसकी दिक्कतों की। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम में एक बार फिर बढ़ गए हैं और इस पर दोनों के बीच में, कांग्रेस बीजेपी के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा सरकार बेलगाम है, दूध के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केवल दिखावे के लिए सरकार इवेंट करने में जुटी है, बुलडोजर चलाने का दावा करती है, लेकिन अपराधी बेखौफ हैं। जनता इस सरकार से बदला लेगी। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बेलगाम हो गई ये सब चीज़ें और सरकार भी बेलगाम हो गई है। केवल इवेंट करना, घोषणाएं करना कि अब बुलडोजर चलेंगे, और बुलडोजर चलते हैं दुष्कर्म, गैंग रेप होने के बाद बच्चियों के साथ। और निश्चित मानिए कि सरकार से जनता इन सब चीज़ों का बदला लेगी। मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम फर्जीवाड़ा किसी से छिपा नहीं है। धीरे धीरे व्यापम घोटाले की फाइलें तो बंद हो रही हैं, लेकिन उसके जख्म ऐसे हैं जिसके कुछ लोग सड़क पर आ गए। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां कॉलेज के रिकॉर्ड इंचार्ज संजू उइके को बर्खास्त कर दिया था। आज वो न्याय का इंतजार करते हुए हाईकोर्ट के रास्ते पर फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं बस एक सवाल ये था कि आपको क्यों फंसाना चाह रहा है ये? आपको मेडिकल वाले क्यों फंसाना चाहते हैं? आपको सब कुछ पता है, फालतू बकवास करते हैं, आपको सब कुछ पता है। ये गुस्सा, आप तो जानना चाह रहे हैं ना? हम नहीं बता रहे, बस आपको सब कुछ पता है। ये नाराजगी और ये घुटन उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने एक अच्छे खासे इंसान को सड़क पर ला दिया। सड़क किनारे पागलों की तरह इनका ये हाल उस तंत्र ने कर दिया जिसका ये कभी हिस्सा हुआ करती थी। इनका नाम है संजू उइके। ये कुछ साल पहले तक ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड शाखा की प्रभारी थी, साथ ही शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट भी। लेकिन साल 2019 में उन्हें कॉलेज ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हर जगह इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इन्हें सिर्फ नाउमीदी ही मिली और आज ये सड़क पर रहने को मजबूर है। ऐसे में सिस्टम से इनकी नाराजगी लाजमी है। अब सवाल यह है कि कॉलेज ने इन्हें निकाला क्यों? तो इसके लिए शिक्षा जगत के सबसे बड़े घोटाले व्यापम की ओर रुख करना होगा, क्योंकि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज इसका केंद्र माना जाता था। इस कॉलेज के रिकॉर्ड रूम की वो प्रभारी थी। कॉलेज प्रबंधन इन पर रिकॉर्ड को लेकर गलत काम करने का दबाव बनाता था, लेकिन सिस्टम के आगे झुकने से संजू ने इनकार कर दिया और इसका खामियाजा उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। संजू के वकील ने ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है। मैंने उसकी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में पिटीशन लगाई थी। उसका कहना ये था कि जीआर मेडिकल कॉलेज में जो पीएमटी में फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग मुझे फंसाना चाहते हैं और नौकरी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी ऑफिस में थी जहाँ पे ये पीएमटी का जो रिकॉर्डर रहता था। 1 तारीख में ही इसको नोटिस दिया, उसी नोटिस से उसको नौकरी से निकाल दिया है।
संजू हाईकोर्ट के पास मौजूद बस स्टॉप पर बीते 2 साल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं। हालांकि उनका सिस्टम से विश्वास उठ चुका है। वहीं व्यापम फर्जीवाड़े के विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने भी संजू से मुलाकात की। वो भी उनकी हालत पर बेहद दुखी हैं। व्यापम फर्जीवाड़े में फंसाना चाह रहा था या नहीं, ये तो एक जांच का विषय है जो भी आगे, लेकिन इसको जिस प्रकार से टर्मिनेट किया गया, बर्खास्त किया गया, जिस प्रकार से इसको प्रताड़ित किया गया, न्याय के सिद्धांत का जहां उल्लंघन किया गया कि इसके सुनवाई का अवसर दिए बिना इसे सेवा से पृथक कर दिया गया अनुपस्थिति के आधार पर। कॉलेज प्रबंधन ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की संजीव के जिंदा है, मर गई, किस हालत में है। चूंकि आज जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि सड़कों पर दर दर भटक रही है और भीख मांग रही है। हालांकि अब उनके वकील ने कोर्ट में उनका मेडिकल परीक्षण के साथ साथ उनकी नौकरी और कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि संजू को न्याय कब तक मिलता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर की राज्य साइबर सेल ने साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाई गई करीब 20,000 से अधिक मोबाइल नंबर की पहचान की, जिनमें से 7,948 सिम को बंद कराया। इस बात का खुलासा एक फरियादी की शिकायत के बाद हुआ। शायद देश में पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध सिम को बंद कराया गया। ग्वालियर के शिकायतकर्ता ने फेसबुक पर कार बेचने का विज्ञापन देकर 1,75,000 रुपए की ठगी करने की शिकायत राज्य साइबर सेल में की थी। मामले में जांच की तो पता चला कि आरोपी ने फरियादी से मोबाइल पर बात करने के लिए जिस सिम का उपयोग किया वो नंबर किसी नागरिक के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से जारी किया था। मामले में फर्जी सिम जारी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एनालिसिस के आधार पर यह पाया कि करीब 20,000 मोबाइल नंबर सस्पेक्टेड हैं। तो वोडाफोन आइडिया नामक टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने सबसे तेज़ी से काम करते हुए ये 7,948 सिमों को ब्लॉक किया गया है और अन्य जो कंपनीज हैं एयरटेल, BSNL, जियो, इनके द्वारा अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के मोरार थाना क्षेत्र के मीरा नगर में देसी शराब दुकान और अहाता खोले जाने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि आसपास कई मंदिर और स्कूल हैं, बच्चों का आंगनवाड़ी है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने मीरा नगर इलाके में शराब दुकान खोलने की अनुमति दी। शिकायत क्षेत्रवासियों ने आवेदन देकर कलेक्टर SP से भी की। देसी शराब दुकान और अहाता खोले जाने को लेकर लोग एकजुट हैं। लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि अभी तक हम जहाँ रहते हैं मीरा नगर में जो आवासीय क्षेत्र है, आज तक वहाँ देसी शराब की, अंग्रेजी शराब की कोई दुकान नहीं खुली। हम वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं। वहाँ पर खोल के ना ही हमारी विकास में बाधा डालना चाह रहे हैं जो खोलना चाहते हैं। उस देसी शराब और विदेशी शराब और हत्ता खोलने का विरोध कर रहे हैं। मीरा नगर सिंहपुर रोड के कुछ लोग आए थे, रहवासी आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको ऐसा पता चला है कि उनके क्षेत्र में अंग्रेजी और देसी शराब का दुकानें एवं अहाता खुलने जा रहा है। चूँकि आसपास आंगनबाड़ी है, स्कूल है और धार्मिक स्थल भी है, मंदिर भी है, अतः ऐसी स्थिति में इसको खुलने न दिया जाए। रीवा जिले के त्योंथर जनपद पंचायत क्षेत्र के फरहदी ग्राम पंचायत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला सामने आया। पंचायत सचिव ने शासकीय तालाब में PM आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करा दिया। इसके बाद SDM ने PM आवास निर्माण कार्य पर रोक लगाई। शासकीय तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आरोप है कि फरहदी ग्राम पंचायत में विधायक श्यामलाल द्विवेदी के बेटे अरविंद द्विवेदी सचिव पद पर तैनात हैं। उन्होंने फर्जी राशि का आहरण कर तालाब में PM आवास का निर्माण कराया। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। सभी से मिलके और सबको जो है मैंने जानकारी भी दे दी है कि आप लोग इसको हटा लें, अन्यथा ये हटाया जाएगा। उसको जांच के बाद पता चलेगा कि कौन उसके लिए जवाबदार है। देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन के मौके पर इंदौर में 31 मई को गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथ ही लगातार 7 दिनों तक अलग अलग थीम्स पर गौरव दिवस के अलग अलग रूपों को दर्शाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मई के महीने में 25 मई से 31 मई तक अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन को मनाएंगे और इस दौरान अलग अलग दिन कई विधाओं के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 मई को देश विदेश में इंदौर के नाम को गौरवान्वित करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने हर शहर को अपना जन्मदिन मनाने की घोषणा की थी, जिसके अनुरूप ये कार्यक्रम तय हुआ है कि 25 तारीख से 31 मई तक 7 दिवस का गौरव उत्सव मनाया जाएगा।
अंतिम दिन गौरव दिवस रहेगा, उस दिन भी मनाया जाएगा। तो जो सजेशंस सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने आपस चर्चा में आए हैं कि अलग अलग दिन में अलग अलग थीम लेकर के पूरे शहर में कार्यक्रम होंगे। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पठानकर से जुड़े पुष्पक ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ईडी ने ठाणे स्थित नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील कर दिए। ईडी के मुताबिक इन फ्लैट्स की कीमत 6.45 करोड़ है। एजेंसी ने पुष्पक बुलियन और समूह की कंपनियों के खिलाफ साल 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि दिसंबर 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। गडकरी ने कहा सरकार कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चित है। फिल्म को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक कमीशन का गठन करना चाहिए। वो कमीशन उन्हें बताएगा कि कौन जिम्मेदार है। आप सच जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कमीशन बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को अपना इस्तीफा सौंपा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। पंजाब में अब ग्रुप सी, ग्रुप डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होगी। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि अब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा, न कोई अस्थायी कर्मचारी। चलिए अब बात करते हैं रंग पंचमी की, जिसकी रौनक मालवा में और खास तौर पर इंदौर में देखते ही बनती। इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर गेर निकालने की परंपरा रही है। इस दौरान आज 2 साल की बंदिशों को तोड़ते हुए बिना किसी पाबंदी के जब गेर निकला तो नज़ारा आपके सामने है। 10 ड्रोन और 100 सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस पूरे मार्ग पर नजर रखी गई जहां जहां से गेर गुजरना था। राजबाड़ा पर कंट्रोल रूम से निरीक्षण करने वाले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा और कलेक्टर मनीष सिंह से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। आयोजन कामयाब बताया गया, शांतिपूर्ण बताया गया। इंदौर शहर में रंग पंचमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इंदौर के राजबाड़ा पहुंचे हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा निकाली जा रही रंगारंग गेरों का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंदौर पुलिस ऑफ कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा सर, व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से घटना के पर निगाह रखे हुए थे। तो अगर हम देखें तो 2 सालों के बाद आयोजन हुआ था और इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही है। 200 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हों और 20 के आसपास जो ड्रोन कैमरे हैं उनका प्रयोग किया गया है। लगभग 2500 से ज़्यादा का बल तैनात है। इस पूरे आयोजन में सभी टीमों ने, नगर निगम की टीम या फिर पुलिस की टीम, प्रशासनिक टीम, सभी ने मिलकर के एक बेहतर समन्वय से काम किया है। हमारे साथ इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह सर भी हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा थी, पिछले दिन प्रवास पे आए थे कि बहुत ही हर्षोल्लास से मने, और जो दिख रहा है सर कि काफ़ी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। मेरे ख्याल से 1.5 से 2 गुनी संख्या ज़्यादा है इस बार। पूरे गलियों में सभी लोग परिवार सहित निकले हैं, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग निडर होकर के बिना किसी संकोच के इस महापर्व में, रंग पंचमी के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। एक हेरिटेज अवार्ड मिलने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं इंदौर के गेर को एक हेरिटेज अवार्ड मिले। मेरे ख्याल से देश में, संपूर्ण देश में इस प्रकार के गेर का आयोजन कहीं भी नहीं होता होगा। जिस संख्या में, जिस उत्साह से यहाँ पर गेर का आयोजन होता है, यूनेस्को को अप्लाई किया गया है। मेरे ख्याल से अगले वर्ष ये सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो हमारे साथ में इंदौर पुलिस ऑफ कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा और कलेक्टर मनीष सिंह सर थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। हर एक इंसान यहाँ पर काफ़ी आनंद से त्यौहार मना रहा है। कैमरा पर्सन संजू जटवन के साथ अभी हेमराज सिसोदिया, इंदौर। उधर ग्वालियर में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। वर्षों से चली आने वाली परंपरा के मुताबिक अचलेश्वर भगवान शहर के भ्रमण के साथ ग्वालियर में स्थित सनातन मंदिर के भगवान चक्रधर से होली खेलने मंदिर पहुंचे। इसके साथ ही गिरिराज मंदिर पर भगवान कृष्ण से होली खेली। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु चल यात्रा में शामिल होकर होली खेलते हैं। भगवान अचलेश्वर का काफिला शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरा, जहां भक्तों ने रंग गुलाल लगाकर होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी।
वहीं भोपाल में भी रंगपंचमी की धूम दिखाई पड़ी। घर की चौखट से लेकर चौराहे तक हर कोई एक दूसरे को रंग गुलाल लगाता नजर आया। 2 साल बाद फिर से जुलूस और चल समारोह का दौर दिखा। कई टोलियां एक दूसरे को रंग गुलाल से सराबोर करती नजर आईं। नाचते गाते और खुशियां मनाते लोग दिखे। कांग्रेस भी रंग पंचमी के रंग में दिखी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने रंग पंचमी के अवसर पर फाग का आयोजन कराया। अपने विधानसभा के वोटर्स के साथ पीसी शर्मा ने रंग पंचमी मनाई। होली मिलन के बहाने कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करती नजर आई। 2 साल के बाद ये त्यौहार आया है जिसमें लोग रंग गुलाल खेल रहे हैं। ये हमारी गंगी जमनी तहजीब का एक प्रतीक है और एक ही रंग में लोग रंग जाते हैं, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, मनमुटाव भूल जाते हैं और नई जिंदगी उमंग के साथ शुरू करते हैं। ये उसका त्यौहार है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।